बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कर रहे हो, उसी हरियाणा राज्य से शुरुआत हुई थी, उसी हरियाणा की बेटी यहाँ बैठी हुई है और उसको भी ये कहते हैं एक राज्य विशेष के हैं। अरे जब देश स्तर की खिलाड़ी और बहन बेटी यहाँ सड़क पे बैठी हुई है, लेकिन महिला आयोग का एक सदस्यता यहाँ पे नहीं आती है, उनसे समस्या नहीं पूछती है, उनका समाधान नहीं करती है, तो उनके ऊपर सवाल निशान पूछता है। होता था हर बार अगर कोई फेडरेशन होता था वो खेल संघ से जुड़ा हुआ मेंबर होता था। आप ये बताइए बृजभूषण सिंह ने क्या पहलवानी में क्या कार्य किया? आप ये बताइए बृजभूषण सिंह ने कितने मेडल लाए देश के लिए? आपके 2014 से पहले क्या उससे पहले मेडल नहीं आया देश के अंदर? क्या उससे पहले सम्मान नहीं मिला? क्या उससे पहले अवार्ड नहीं मिला इन खिलाड़ियों को? क्या उनसे पहले इनको सुख सुविधाएं नहीं मिलती, नौकरियां नहीं मिलती थी इनको? आप किस बात की बात? उससे पहले एक नहीं निकल के आता था वो शोषण। आज जो बताइए किस तरीके से ये पूरे देश के जो रेसलर हैं वो यहाँ दिल्ली के जंतर मंतर पर आए हुए हैं और ऐसे में महिला सम्मान की बात हो रही है, जहाँ पर कि ब्रजभूषण सिंह के ऊपर में एक बड़ा गहरा आरोप लगाया है रेसलर ने कि इनके साथ में जो बदसलूकी की गई है, इसके संबंध में क्या कुछ कहेंगे? जिसने हमेशा राष्ट्र का सम्मान बढ़ाया, गौरव बढ़ाया, जिसने राष्ट्र के लिए कार्य किया, जिसने नारी सम्मान बढ़ाया, लेकिन जब उनके ऊपर शोषण किया जाता है तो वही सरकार चुप्पी साध लेती है। जो सरकार हमेशा चलाने का काम करती है नारी सशक्तिकरण के नाम पर योजना, जो सरकार हमेशा ये ध्येय वाक्य चलाने का काम करती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन उसी के शासन काल में अगर उनके साथ अनहोनी होता है, उनके साथ अन्याय होता है, उनके ऊपर अत्याचार होता है, तो शोषण समझ लीजिए किस देश की रणनीति पे काम कर रही है सरकार। बात यहाँ ये माफियाओं का संरक्षण करने का काम किस तरह से कर रही है। बात यहाँ राष्ट्र हित की संरक्षण की बात होनी चाहिए था, आप माफियाओं के साथ जा रहे हैं और एक माफिया के साथ आप नहीं गए। जब किसान पे धार चला जाती है तो उस संरक्षण के साथ चले जाते हैं, उस माफिया के साथ चले जाते हैं। बात आप जब वो तमाम संरक्षण के साथ चले जाते हैं, उन माफियाओं के साथ चले जाते हैं जिसने हमेशा देश की जो अस्मिता उसको धूमिल करने का काम किया। ये जो यहाँ पे बहन और बेटी बैठी हुई है, ये जो बहन बेटी बैठी हुई है, ये 3 महीने पहले भी बैठी थी यहाँ पे और आपने ये भरोसा जताया था इनको कि आपके ऊपर जो शोषण हुआ है उनके ऊपर निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी, लेकिन जब आपने कार्रवाई नहीं किया तो दोबारा इन बहन बेटियों को सड़क पे आना पड़ा। और आप देखिए तो हालात और स्थिति को कि जो राष्ट्र के लिए मेडल लेकर आई है, राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं ये सारे, और राष्ट्रीय खिलाड़ी को एक सड़क पे रात गुजारना पड़ रहा है, रात गुजारनी पड़ रही है, तो स्थिति और हालात देश की क्या है, तो ये भली भांति देश की जनता को समझनी चाहिए। जो देश की जनता बंटवारे की राजनीति पे अपनी मान्यता रखता है, धार्मिक उन्माद को अपना प्राथमिकता देता है, मैं उन लोगों से सवाल पूछता हूँ, आपके लिए राष्ट्र सर्वोपरि होना चाहिए या धर्म सर्वोपरि होना चाहिए? बात सर्वोपरि की बात आनी चाहिए तो राष्ट्र सबसे पहले सर्वोपरि है। अगर बात पहले सबसे पहले आना चाहिए, सर्वप्रथम आना चाहिए, कोई झंडा पहले आना चाहिए तो वो तिरंगा आना चाहिए। आपके लिए सबसे पहले अगर कोई बात आना चाहिए तो राष्ट्रीय धरोहर आना चाहिए, खिलाड़ी आना चाहिए, जवान आना चाहिए, किसान आना चाहिए, वो शिक्षण संस्थान में पढ़ने वाले छात्र आने चाहिए। लेकिन आपके लिए कौन होता है? वो मक्कार लोग जो धर्म को बांटने का काम करते हैं, देश को तोड़ने का काम करते हैं, देश में उन्माद फैलाने का काम करते हैं, देश में माफिया राज लाने का काम करते हैं, वो लोग आपके लिए वर्चस्व हो जाता है, उनको आपको पहली भूमिका देते हैं। लेकिन देश हित के लिए जो काम करता है उनको आप कभी भूमिका नहीं देते हैं। तो ये न्यायिक संगत कहाँ की है? देश आपसे सवाल पूछता है। लेकिन ब्रजभूषण सिंह पे जो आरोप लगे हैं उन्होंने साफ तौर पे कहा गया ऐसा कुछ हुआ नहीं है, सिर्फ ये मनगढ़ंत और कुछ लोगों के बहकावे में आकर ऐसे लड़कियां जो है उनके ऊपर ऐसा आरोप लगा। इनको आप छोटी मोटी लड़कियां बताते हैं, जिसने कभी तिरंगा को धूमिल नहीं होने दिया, उनको कहते हो ये ऐसी तो छोटी मोटी बातें लेके सड़क पे आ जाएगी हैं? ये वही बेटी है जिसने हमेशा देश का गौरव बढ़ाया। और उस बृजभूषण की बात कर रहे हो, बृजभूषण अगर इतना ही इनसे बात करना चाह रहे हैं तो समय क्यों नहीं निकाल रहे हैं? आपका आवास 50 मीटर की दूरी पर है, आ जाइए, बात कीजिए, खुले में बैठी हुए बहन और बेटियां, आइए, स्वागत है आपका, कौन मना करता है? हाँ, लेकिन आंख में आंख डालकर बात कीजिए, तब जाके पता चलेगा देश को कि हकीकत क्या है। अगर आपने कुछ गलत काम नहीं किया है, आपके इनके साथ कोई शोषण नहीं किया है, तो आप जरूर आते यहाँ पे और बहन बेटी को मना कर लेके जाते। आप यहाँ पे आंख में आंख डालकर बात करते और सवाल और जवाब करते और उनका सॉल्यूशन देते, लेकिन आपकी हिम्मत नहीं है कि आप यहाँ पे आकर सवाल कर सकेंगे। लेकिन आप इसको बताइए कि जिस सरकार ने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा दिया है, तो क्या ऐसे में उन सरकार से इस तरह से अपेक्षा की जा सकती है क्या, या उनके मंत्री ऐसा कर सकते हैं? सुनिए, मैं वही तो कहना हूँ, इस सरकार ने हमेशा समय समय पर यह दिखाने का कार्य किया कि कथनी और करनी में बहुत विविधता है। विविधता इसलिए कहता हूँ, इस सरकार ने जो कहता है वो करता नहीं है और जो करना होता है वो बिल्कुल नहीं करता है। कहने का मतलब यह है कि सरकार ने हमेशा समय समय पर जिसकी बात करते हैं ना,
शोषित वंचित महिलाओं की बात करते हैं। इसी देश में महिलाओं को पूजा जाता है, नारी की कन्या पूजा की जाती है, और उसी देश में सबसे ज़्यादा अगर शोषण होता है महिलाओं पर तो सवाल या निशान इस सरकार पे उठता है। महिला आयोग पर भी सवाल उठता है। महिला आयोग देश के अंदर क्यों बनाया गया था? आपको राजनीति संरक्षण के लिए तो नहीं बनाया गया था। महिला आयोग बनाया गया था नारी की संरक्षण के लिए बनाया गया था, महिलाओं के संरक्षण के लिए बनाया गया था, बहन बेटी की संरक्षण के लिए बनाया गया था। आप ये बताइए, राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी और बहन बेटी यहाँ सड़क पे बैठी हुई है, लेकिन महिला आयोग का एक सदस्यता यहाँ पे नहीं आती है, उनसे समस्या नहीं पूछती है, उनका समाधान नहीं करती है, तो उनके ऊपर सवाल निशान पूछता है क्यों? आप तो गुजरात के अंदर जब चुनाव होता है, जब मोदी जी के ऊपर बात आती है तो आप दखल कर देते हो उसमें, आप उनको बुला लेते हो, उनके ऊपर कार्रवाई कर देते हो। लेकिन क्या इन बहन बेटी का क्या दोषी है भैया? उस महिला आयोग आपकी जात से आती है। मैं तो महिलाओं से, आप महिला हक की बात करते हो ना, महिला के अधिकार की बात करते हो ना, तो आइए खुल के, पूरा देश आपको साथ देगा। आप किस और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कर रहे हो, उसी हरियाणा राज्य से शुरुआत हुई थी, उसी हरियाणा की बेटी यहाँ बैठी हुई है और उसको भी ये कहते हैं एक राज्य विशेष के हैं। तो अरे जब देश के ऊपर ये भी तो आरोप लग रहा है कि भाई इन लोगों को जो यानी उत्तर प्रदेश के जो मंत्री हैं उनको यदि WFI का वो चीफ बनाया जाता है तो उसके ऊपर इनको आपत्ति क्यों है? क्योंकि हर बार तो हरियाणा के लोग बनते थे और अब यदि उत्तर प्रदेश के लोग बन गए तो क्या? सुनिए, या आप राज्य से कटाक्ष मत कीजिए। बात सवाल या निशान ये है कि हर बार अगर कोई फेडरेशन का चेयरमैन बनता था वो पहलवान होता था, हर बार अगर कोई फेडरेशन होता था वो खेल संघ से जुड़ा हुआ मेंबर होता था। आप ये बताइए बृजभूषण सिंह ने क्या पहलवानी में क्या कार्य किया? आप ये बताइए बृजभूषण सिंह ने कितने मेडल लाए देश के लिए? आप ये बताइए, चलो देश की छोड़ दीजिए, बृजभूषण सिंह ने उत्तर प्रदेश के लिए कितने मेडल लाए? बृजभूषण का हकीकत आप जानिएगा, उसकी राजनीति हकीकत आपको जानना है तो गोंडा के क्षेत्र में जाइए, गोंडा की जनता आपको बयां कर देगी। वो गोंडा के उस व्यापारी से पूछिए जिनका ये शोषण किया करते थे, जिनसे वसूली करने का काम करते थे। अगर वसूली में ये नहीं करते तो उनको गुंडई के नाम पर उनको डराने और धमकाने का काम बृजभूषण क्या करता था। आप उसको फेडरेशन का चेयरमैन बनाकर क्या दर्शाते हो? माफियागिरी दर्शाना चाहते हो फेडरेशन के अंदर, खेल संघ के अंदर? आप अगर इतने हिम्मत जताते तो इन खिलाड़ियों के लिए आप सुख सुविधाओं की बात करते, इन खिलाड़ियों के लिए ट्रेनिंग सेंटर की बात करते, इन खिलाड़ियों के लिए अच्छा कैसे अपना संरक्षण और पूरा कार्य करे देश हित के लिए, उससे बात करते। काम कर रही है ना, जैसे देखिए ये मेडल जीत के आती हैं या जो कुछ भी इनको सुविधा मिलना चाहिए वो तो सरकार प्रोवाइड कराती है। जब ये मेडल जीत के आती है एयरपोर्ट पर क्या भव्य स्वागत किया जाता है। क्या आप देश के सुनिए, मैंने आपका सवाल समझ गया। आप ये दिखाना चाह रहे हैं कि अचानक से 2014 के बाद से खिलाड़ियों का सम्मान होना स्टार्ट हुआ। क्या 2014 से पहले इस देश ने कॉमनवेल्थ का आयोजन नहीं किया? क्या 2014 से पहले इस देश में मेडल नहीं है? सुनिए, की बात यदि आप कहेंगे तो उसके बाद बहुत बड़ा घोटाला कॉमनवेल्थ का सामने आया था, सुनिए, जिससे कि आरोपी अभी जेल के सलाखों के। सुनिए, सुरेश कलमारी की बात कर रहे हैं, वही कांग्रेस ने सुरेश कलमारी को जेल में डालने का काम किया नहीं किया? आप ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी वही था जो विदेश में घूम घूम करके उस कॉमनवेल्थ घोटाले का बिगुल बोझता था और जिसका कारण ये हुआ कि उस ओलंपिक संघ और कॉमनवेल्थ संघ से भी भारत हट गया। आप एक एशियन गेम्स नहीं करा पाए, आप कॉमनवेल्थ की बात छोड़ रहे हो, आप एक छोटे मोटे जो एशियन संघ में जो खेल होता है एथलीट्स का वो नहीं करवा पा रहे हो, देश के अंदर आयोजन नहीं करवा पा रहे हो। आप कॉमनवेल्थ की बात कर रहे हो, आप ही हो जो धूमिल किया था देश को। अरे सुरेश कलमारी पर कार्रवाई हो गया तो वो देश का अंदरूनी मामला था, आप विश्व पटल पर क्यों ले गए थे उस मामले को? ये सवाल पूछता है देश, भारतीय जनता पार्टी के नेता से पूछता है। अगर कांग्रेस ने कार्रवाई किया था तो आप शांत क्यों नहीं बैठ गए थे? आज उसका खमियाजा भुगतना पड़ा देश की जनता को, देश के खिलाड़ियों को कि देश के अंदर कोई खेल का आयोजन नहीं हो पा रहा है। आप बात कर रहे हो इस बात की, आपके 2014 से पहले क्या उससे पहले मेडल नहीं आया देश के अंदर? क्या उससे पहले सम्मान नहीं मिला? क्या उससे पहले अवार्ड नहीं मिला इन खिलाड़ियों को? क्या उनसे पहले इनको सुख सुविधाएं नहीं मिलती, नौकरियां नहीं मिलती थी इनको? आप किस बात की बात? उससे पहले एक नहीं निकल के आता था वो शोषण, आज जो शोषण निकल गया। आप बताइए, इन्हीं के शासन काल में एक रेसलर की हत्या हो गई दिल्ली के अंदर, आपकी चुप्पी साध लेते हो तो सवाल निशान उठता है या नहीं उठता है? आप क्या बात कर रहे हो बात की? आज एक खेल संघ की बात नहीं है, आप क्रिकेट की ही बात कर लेता हूं मैं। आप आ जाता हूं उस पर क्रिकेट पे ही। क्रिकेट में जो अपनी भागीदारी बखूबी निभाता है उसको मौका नहीं मिलता है, मौका उसको मिलेगा जो करोड़पति होगा, जो पैसे का आदान प्रदान करता है। आप क्रिकेट को भी सवाल, और क्रिकेट का स्थिति हालात क्या कर दिया इन्होंने, देख लीजिए आप। हैं, आप बताइए क्या कर दिया इन्होंने? सरकार से आप लोग